64 योगिनी, ये नाम आपने देवी गीता में, देवी पूजन में, वास्तु पूजन या देवी कथाओं में सुना ही होगा। आखिर कौन है ये 64 योगिनियाँ? कैसे हुआ इनका प्रादुर्भाव? इन 64 योगिनियों के क्या नाम हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 64 योगिनियों का संबंध मुख्यतः माता काली से ही है। ये सभी आदिशक्ति काली के ही अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं इन मातृकाओं की रचना की थी। इनमें से 7 दैवी शक्तियों को संबंधित देवों के ही नारीत्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ उपस्थित होती है। 8वीं मातृका स्वयं महाकाली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां हैं, इसलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये मात्राएं कौन कौन हैं और किन किन देवों से संबंधित है। नंबर 1 ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। नंबर 2 महेश्वरी, भगवान शिव की तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है और उनका वाहन नंदी है। चक्र भुजाओं में त्रिशूल आदि है। नंबर 3 कौमारी, कार्तिकेय जी। इनका वाहन मयूर है। ये अपने हाथों में शक्ति दंड आदि धारण करती है। नंबर 4 वैष्णवी, भगवान विष्णु। वरमाला पहने देवी वैष्णवी के दोनों हाथों में शंख व चक्र है। उनकी सवारी विष्णु जी की ही तरह गरुड़ ही है। नंबर 5 ऐन्द्री, देवराज इंद्र। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान होकर वज्र धारण करती है। नंबर 6 वराही, वराह भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह इन देवी का चेहरा वराह का व धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड़ग, खेतका व पाश धारण करती है और कहीं कहीं भैंसे पर भी सवार दिखाई गई है। नंबर 7 नारसिंही, भगवान नरसिम्हा। इनका चेहरा नरसिंह व धड़ मानव का है और हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण किए हुए हैं। और अंत में आती है माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र माँ काली ही ऐसी मातृका है जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति के अवतार में प्रस्तुत नहीं किया जाता। रौद्रमुख मुद्रा वाली ये देवी के हाथों में कपाल, शूल, मुंड तथा अग्नि है। इनका वाहन सियार है। जैसे ही हमने पहले ही बताया, योगिनियाँ साक्षात आदिशक्ति महाकाली माँ की ही अवतार है तथा सदैव माता पार्वती की सखियों की तरह उनके साथ रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की श्रेणी में ही आती हैं। ये भी महाकाली की भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण आदि कर्म इनकी ही कृपा द्वारा सफल हो जाते हैं। मुख्यतः 8 योगिनियां अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुण हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धन पूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज नहीं थी। भगवान शिव के कहने पर उन समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्र राजा के छिद्र अर्थात कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र तथा अन्य देवताओं ने देवोदास के राज्य व शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, परंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सभी विघ्नों पर विजय पाई। मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा की कमी देखने के लिए काशी भेजा। 64 योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए, अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। 64 योगिनियां 12 महीनों तक निरंतर चेष्टा करते रहने लगी, लेकिन राजा का कोई दोष न पा सकी, परंतु वे सब लौटकर मंदराचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने काशी नहीं छोड़ा, हालांकि वे तीनों लोकों में घूमती है। आगे व्यास जी के पूछने पर इन देवियों के बारे में स्कंद देव बताते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन 64 योगिनियों का भोर, दोपहर, संध्या में तप करे तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को ना कि डाकिनी, साकिनी और ना ही कोई भी अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। ये नाम युद्ध, वाद विवाद में भी विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करता है उसे वांछित शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के सामने दोहराता है तो उसे भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। दीपक, भोग, प्रसाद आदि से योगिनी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और वे सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। अश्वयुज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र के दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। काशी तीर्थ यात्रा करते समय उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा ये विघ्न डाल सकती है।
अलग अलग पुराणों में इन 64 योगिनियों के नाम में थोड़ा अंतर अवश्य मिलता है। वैसे तो भारत में इनके कई पीठ हैं। मुख्यतः पीठ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।